Hello student, how are you? You are welcome to Maths English Talk. आज हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। इंग्लिश के सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले जितने भी प्रकार के शब्द आते हैं वे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। अतः पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले शब्द भेद या भाषा के भेद के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करके उसका वाक्यों में सही प्रयोग कर सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के शब्द होते हैं। उनको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, उनको हमने एक शब्द के रूप में कलेक्ट किया है। जैसे एन पा वाप सी की स्पेलिंग में एन है, पी है, ए है, भी है, ए है, पी है, सी है, आई है। एन फॉर नाउन हो जाता है, पी फॉर प्रोनाउन हो जाता है, ए फॉर एडजेक्टिव हो जाता है, भी फॉर वर्ब हो जाता है, और ए फॉर एडवर्ब हो जाता है, पी फॉर प्रीपोजिशन हो जाता है, सी फॉर कंजंक्शन हो जाता है, और आई फॉर इंटरजेक्शन हो जाता है। इस तरीके से शब्द भेद हमें क्रम से और एक बार में याद हो जाते हैं और हमें जो है उसको समझ भी जाते हैं। नाउन, व्हाट इज नाउन? पहला शब्द भेद है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला शब्द भेद नाउन होता है। ए नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी। संज्ञा वाणी का एक हिस्सा है जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार, क्रिया या गुणवत्ता का नाम देता है। इसे हम नाउन कहते हैं। A noun is a word that functions as the name of a specific object or set of objects, such as living creatures, places, actions, qualities, state of existence और ideas। संज्ञा एक शब्द है जो किसी विशिष्ट वस्तु या वस्तुओं के सेट के नाम के रूप में कार्य करता है, जैसे जीवित प्राणी, स्थान, क्रियाएं, गुण, अस्तित्व की स्थिति या विचार। नाउन जो है यानी कि संज्ञा जो है, जैसे उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। बॉय है, अमित है, गोपाल है, पेन है, ट्रूथ है, एक्शन है, एडमिशन, एडमिरेशन और प्रॉपर। इस प्रकार से ये सब नाउन के उदाहरण हैं। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो प्रोनाउन नाम से आता है, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कि आई, यह मैं के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह प्रोनाउन है आई। तुम, यू, दे, वे बहुत सारे हैं, उनके लिए प्रयुक्त होता है दे, यह प्रोनाउन के उदाहरण हैं। आप इस चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। वी है, हम सब मिले हुए हैं तो वी आ जाएगा। सो लेट्स गो विथ डेफिनेशन। प्रोनाउन, सर्वनाम। A pronoun is used in place of specific noun mentioned earlier in a sentence. एक सर्वनाम एक वाक्य में पहले उल्लेख एक विशिष्ट संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, हु है। तो ये सब जो है किसी नाम के स्थान पे प्रयोग हुए हैं, इन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ है मैं, तुम, वह, यह, वे, जो। एडजेक्टिव, विशेषण, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा शब्द भेद है जो तीसरे नंबर पे आता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यह आदमी कैसा दिख रहा है, तो मोटा है, क्वालिटी बताई जा रही है, फाइल टाने मोटा, तो यह एडजेक्टिव कहलाता है। यह बिल्ली है, किस रंग की है, इसका कलर ब्लैक है, तो ब्लैक जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस डाइस या पासे में हम देखते हैं कि कितने पॉइंट आ रहे हैं या कैसा है, तो यह भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चित्र के द्वारा आदमी जो है कैसा दिख रहा है, तो यह विशेषता मालूम पड़ रही है, तो यह भी एडजेक्टिव है। So let's go with definition. एडजेक्टिव या विशेषण, एडजेक्टिव नाउन जो है ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। विशेषण संज्ञा एक भाग का भाषण जो संज्ञा या सर्वनाम जो संशोधित या बताता है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि फैट है तो उसकी जो है क्वालिटी बता रहे हैं, ब्लैक काला है, मच है, सम है, थ्री है, मैनी है, दिस है, केयरलेस है। तो ये जो है उदाहरण जितने भी हैं ये सब एडजेक्टिव के उदाहरण हैं।